वरदान मांगना, लेकिन कब मांगना? जब तक महाराज दशरथ राम की शपथ न ले लें, राम की कसम न खा जाएं, तब तक तुम वरदान नहीं मांगना। और मांगना क्या? पहले वरदान में तुम अपने बेटा भरत को राज मांग लेना, और दूसरे वरदान में तुम राम को 14 वर्षों के लिए वनवास मांग लेना। कुटिल की संगत में आकर के रानी के हृदय में कुटिलता बढ़ गई, लेकिन अभी राम का प्रेम दूर नहीं हुआ। तो महारानी कैकेयी कहने लगी, मंत्रा तो हमारे बेटा राम को 14 सालों के लिए कह रही बन जाने को? 14 वर्ष बहुत हो गए। बोली है, हे रामचंद्र भी दया पात्री और कोमल है और निरपराधी है, कोमल है और निरपराधी है। अपराधी है, बन को है 14 वर्ष बहुत, तो 4 वर्ष ही काफी है। कैकेयी कहने लगी, मंथरा अरे राम निरपराधी है, उसका कोई दोष नहीं है। 14 वर्ष जंगल में बहुत हो गई, 2-4 वर्ष बहुत। महारानी कैकेयी कहने लगी, आज तक यही तो तुम्हारी आदत बनी रही और इसी के कारण आज तुम धोखा खा गई। महारानी अब तुम धोखा खा गई, मतलब ये है जितना कहा गया उतना कीजिए, लेकिन वरदान राजा कब देंगे? कहा देंगे, वरदान देंगे, क्योंकि रात भर का समय है। कहा महारानी देखो, आज हमारे और आपके मकान में, घर में जैसे रसोई घर बनाया जाता नहीं बनाया जाता, कहते किचन, आज हम तुम किचन बनवा रहे हैं, स्टोर रूम बनवा रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम बनवा रहे हैं। ऐसे पहले बनवावत रहे राजा महाराजा एक गुस्सा वाला कमरा, गुस्सा वाला, उसका नाम था कोप भवन। जही के गुस्सा आवे वो जाए वह कमरा में बैठ चक्का जाम कर दे जाए। हाँ, तो घर के लोग जान जाते रहे कि आज भैया फलाने गुस्साए गए हैं, दिकमा है। हाँ, यूं लोग जान जाते हैं कि आज फलाने दिकमा है। अब यूनाई सिस्टम है, अब यो हो सिस्टम तो वह बैठ जाए, क्या दिक्कत है ना भैया। तो रानी कैकेयी गई, कोप भवन में बैठी, और जब कोप भवन में बैठी, इधर राजा दशरथ शाम को आए घर में, आंगन में आए तो देखा कि 706 रानी, 706 रानी आराम से बढ़िया सब पर नजर डाला। एक से पूछा, हमारी प्राण प्यारी नारी कैकेयी कहाँ है? कहा महाराज हम नहीं जाने कहाँ है। वो मंथरा आ रही, मंथरा से पूछो। राजा दशरथ ने आवाज लगाया, मंथरा। जी महाराज। रानी कहाँ है? महारानी? हाँ। आई ऐसे देखो, कोप भवन, कोप भवन। जैसे ही कोप भवन का नाम सुना है तो राजा दशरथ समझ गए, राजा दशरथ समझ गए कि शुद्ध दुग्ध में कपट रूपी खटाई अब पड़ चुकी। चले कोप भवन में जिस समय महाराज दशरथ जी आए हैं तो देखा है कि रानी कैकेयी इस प्रकार से बैठी हुई है, यानी कि एक जहरीली नागिन फुफकारे भरती हुई बैठी। लेकिन महाराज दशरथ धैर्य से काम लेना चाहा, युक्ति से काम लेना चाहा। जवाब दिया, महारानी क्या हुआ, क्या हुआ? रानी के सामने आ गए राजा साहब। कैकेयी इधर घूम करके बैठ गए, इधर आए तो इधर बैठ गई, इधर आए इधर बैठ गए। महाराज दूर रहो, दूर रहो, बस सबको बैठने दो, बैठने दो। क्या हुआ? महारानी
सारी सभा में आनंद ही आनंद है और आप यहाँ गोप भवन में विराजमान हो, गोप भवन में बैठी हो। आखिर बात क्या है? का बात कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर मेरे को छोड़ दो, आप चले जाओ, मेरे को बैठे दो। राजा दशरथ कहने लगे, रानी देखो, राजा दशरथ यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। झूठ झूठ मालूम का बोल रहे हैं? गुरुस्वामी तुलसी बाबा चौपाई लिखते हैं, क्या? कहू के ही रंग कहीं न पक्का रो। राजा दशरथ ये कर सकते हैं, भिखारी को राजा बना सकते हैं। कहू के ही रंग कहीं करहु नरेशु और कहू के ही नपही निकासहु देशु। ए रानी, आप क्रोध छोड़ दो, आप केवल खुश हो जाओ तो एक भिखारी व्यक्ति को मैं सिंहासन पर बिठा दूं। आप यदि मेरे से कह दो तो किसी राजा महाराजा को देश से निकाल के बाहर फेंक दूं। लेकिन भैया, आज महारानी कैकेयी की समझ में जब बात नहीं आई तो बोली। कैकेयी कहने लगी, महाराज मैं कौन तुम्हारी होती हूँ और क्यों हमें मनाने आए हो। आए हो तुम कहते हो मांगो नानी, पर जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलती है। मांग